मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे खेलते दौड़ते भागते हो। मैंने दिन शुरू कर दिया है। आज 6 बजे 7:15 हो रहे हैं अभी। तो मैंने एक बात रियलाइज़ करी अभी, मतलब सुबह मुझे किसी का मैसेज आया तो आई वाज मेकिंग माई ब्रेकफास्ट, आपने जैसे देखा। तो आई एम नॉट द बेस्ट कैंडिडेट फॉर यो क्या कहते हैं, मल्टी जॉब या मल्टी फोकस वाले काम। मैं एक टाइम पे एक काम करता हूँ। जैसे मैंने आज बड़े टाइम बाद वो टेक्स्ट भी करा बना रहा था, तो वो थोड़ा ख़राब हो गया। तो आई जस्ट फिगर इट आउट। मैंने कहा ये बड़े टाइम बाद किया एक तो, और दूसरी बात कि ब्रो हमारा दिमाग जो है ना फ्लिप करता है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। जैसे फ्लिप करता था वहाँ से अटेंशन हटा लेते हो। तो आई डोंट वांट दैट। एक चीज़ करो, अच्छे से करो। एक बॉल खेलो और हर बॉल पे छक्का मारो। बात समझो, एक बॉल खेलते हो उस पर भी छक्का मारो। ऐसे नहीं है कि यहाँ भी खेल रहे हैं फिर वहाँ भी खेल रहे हैं, वहाँ भी खेल रहे हैं। और तुम्हारे लिए एक और बड़ी बात, खुलासा इसमें यहाँ डाल दे रहे कि एआई का ज़माना है। सब जीपीटी मारते हैं, वीओ यूज़ कर रहे हैं अपने काम के लिए। पता है सबसे बढ़िया चार्ट जीपीटी एआई क्या है? अगर तुम उसको प्रॉम्प्ट देना सीखे तो बहुत सारे काम आसान हो जाएंगे। यहाँ प्रॉम्प्ट सही डालना सीख के तुम्हारे काम बन गए कि यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला, खाना खाना है टाइम से, ये करना है, डू इट। और उसको एंड में लिख देना डू इट। जिम जाना है, बॉडी बनानी है, डू इट। वीडियो लाइव कर दी है, जो जाके प्यार दिखाओ जैसे आप लोग करते आए हो। अभी घर से बाहर निकलना। एक तो हमारा ग्रोसरी का सामान पड़ा हुआ है गाड़ी में, जो कल हम कॉस्को गए थे, वो निकाल के ऊपर लाना है, फिर जिम जाना है, एंड देन वी गॉट टू ट्रेन अ क्लाइंट बेबी अगेन। लेट्स गेट दिस रनिंग, लेट्स सी। नीचे आ गया। काम करते करते थोड़ा सा ऐसे कंप्यूटर के आगे सुबह सुबह नींद आनी शुरू हो गई थी, बट मुझे बस घर से निकलना है सुबह सुबह, मुझे नहीं बैठना कहीं पे। एक तो आई ऑल्सो फील दैट कि मैं स्लीप हाइजीन थोड़ा बेटर हुआ है, बट थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा तो दैट विल गिव मी एन एज। बट शूटिंग द वीडियो, एडिटिंग इट, और प्लस आप मेरा डे टू डे एक्टिविटीज़ तो देख ही रहे हो। मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, मेरी गाड़ी वहाँ है, मैं यहाँ जा रहा था। आप मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ देख ही रहे हो, तो इसकी वजह से थोड़ा सा एक्टिव हो जाता है। बट ये ग्राइंडिंग बेबी, एआई ने प्रॉम्प्ट दे रखा है, डोंट स्टॉप। एज एन इंडिविजुअल मुझे कनाडा में काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं ये चीज़ सोच रहा था कि जब से मैं कनाडा आया हूँ मैंने अपने अंदर बहुत चेंजेस देखे हैं, बहुत ग्रोथ देखी है। बिकॉज ऑफ द चेंजेस आई हैव सीन दैट ग्रोथ, और ये चेंजेस इंडिया में नहीं थे। चेंज हैज़ नेवर बीन ईजी, नेवर बीन कंफर्टेबल फॉर एनीवन आउट देयर, नॉट जस्ट फॉर मी। जब मैं आया था तो जॉब हंटिंग वॉज अ बिग डील। आपको मैं बताता हूँ कि जब मैं आया, मैं एक दोस्त के साथ रह रहा था फॉर अबाउट अ फ्यू डेज़। तो मैं उससे बोलता था कि जॉब लगवा दो, जॉब लगवा दो, जॉब लगवा दो। तो ऑल ही सेड वाज कि आयुष एक काम करो, फास्ट फूड जॉइंट्स में ट्राई करो, गो टू सबवेज। आज भी याद है मैं जहाँ रहता था, एक कॉन्डो में रहता था। जैसे ये एक कॉन्डो है, इस कॉन्डो के नीचे एक रेस्टोरेंट था, मोर ऑफ लाइक बार। तो मैंने 10 रिज्यूम प्रिंट करे और मैंने जाके दिया। तो मैं उसके पास जाके खड़ा हुआ, जो भी ओनर था, सुबह सुबह गया था। तो मैं कहा हे आई नीड अ जॉब। तो मैं पहली बारी लाइफ में, उसने मुझसे पूछा क्या करेगा। मैंने कहा मैं कुछ भी कर लूँगा। मैंने कहा मैं पीछे खाना नहीं बना पाऊँगा, मुझे आता नहीं है, आई कैन सर्व। तो मैं यार बड़े अच्छे घर से आता हूँ कि ये वेटरगिरी ना होती नहीं है, बट
मैंने कहा चल छोड़ना यार, भूखे मरने से अच्छा हम क्या करेंगे, सर्व कर देंगे। तो उसने मुझसे बोला, ओ यू वांट टू बी एट द टॉप, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। मैंने कहा सर दैट्स ऑल आई कैन डू। मुझे इतना पता था कि सेल्स करा हुआ है, हॉस्पिटैलिटी मुझे आती है। आई नो somebody can beat me in the service but nobody can beat me in hospitality. How I would make them feel, how I would make them, you know, when they at the table, मुझे इतना पता था कि there will be nobody who will outride me. बट वो जॉब नहीं मिली, अच्छा हुआ नहीं मिला। फिर आया तो दूसरे दोस्त ने बोला कि मैं मैकडॉनल्ड्स में काम करता हूँ, तो आज तेरे को वहाँ लगा देता हूँ। तो उसने फ़ोन किया, इंटरव्यू हुआ, मैं वहाँ गया। प्रोबेशन होता है 3 महीने का मैकडॉनल्ड्स में। 1 महीने मेरी लड़ाई चली वहाँ पे कि उनको मेरा काम नहीं पसंद आ रहा था, ये नहीं पसंद आ रहा था। फिर 3 महीने के बाद उन्होंने बोला कि आयुष तुम्हें 1 महीना और प्रोबेशन पे रख रहे हैं, क्योंकि मुझे उन्होंने किचन में डाला था और किचन में मैं खाना ऐसे बनाता था बस कि मैंने जितनी भी पैटीज़ डाली होंगी वो सबसे बुरी पैटीज़ होंगी हर किसी के बंदे की लाइफ की, क्योंकि वो कच्ची पैटीज़ थी, ऐसी थी। और मेरे ये अगर आप देख पा रहे हो, ये हाथ वहाँ से जला हुआ है, एक यहाँ पे भी जला हुआ है, क्योंकि तेल बहुत होता था। बट मैं फिर भी वहाँ जाके हर दिन रोता था कि मैं अंदर ही अंदर रोता था। मैं बाहर आता था और आई स्टार्टेड स्मोकिंग अगेन। अरे इतना रो रहा था कि मैं भगवान से यही कहता था कि भगवान कुछ भी करवा लो, बस यहाँ से निकलवा दो, क्योंकि किचन से उन्होंने हटा दिया था। देन आई वॉज पिकिंग अप गार्बेज देयर। लोग आते थे, वो लोग गंदा डाल के आते थे और मैं अपने अंदर ही अंदर, मुझे इतना बुरा लगता था मैं कूड़ा उठा रहा हूँ लोगों का, और मैं इस लायक हुई ही नहीं। मेरी वर्थ जो है वो इससे ज़्यादा की है। तो फिर एक दिन हुआ कि एक सैटरडे आया तो मुझे 3 घंटे की शिफ्ट मिली थी। तो जब 3 घंटे की शिफ्ट मिली तो मुझे सफाई वफाई करनी थी काउंटर टॉप्स की, मैंने करा। तो उसने बोला कि दूसरा बंदा नहीं आया है तो क्या तू सफाई करेगा। मैंने कहा हाँ कर दूंगा, पैसे चाहिए थे। तो 3 घंटे के मुझे कुछ ये मान लो $45 मिलने थे, और मैंने कहा हाँ मिल जाएंगे, ठीक है। फिर अगले वीकेंड ऐसे ही हुआ, तो मेरी 3 घंटे की शिफ्ट थी, फिर दूसरे बंदे की 3 घंटे की शिफ्ट, वो नहीं आया तो मैंने उसे इंटरनली ले ली। तो मैंने बता दिया कैसे से। तो क्या होता है मैकडॉनल्ड्स में आपको 3 घंटे या 4 घंटे से ज़्यादा आपको ब्रेक लेना पड़ता है, आधे घंटे का, एंड दैट ब्रेक इज़ नॉट पेड एट ऑल। तो 3 घंटे हुए, उसने बोला मुझे आपको ब्रेक लेनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं नहीं ले रहा। तो कहते क्यों। मैंने कहा किसी और की शिफ्ट कवर कर रहा हूँ, मैं क्यों ब्रेक लूँ। तो उसने जीएम को फ़ोन किया जो मैनेजर ऑन पॉइंट था कि है ये वो ब्रेक नहीं ले रहा। अड़ील तो वैसे ही था और मेरी लड़ाइयाँ चली रही थी वहाँ पे। तो उसने मुझे बोला कि भाई ब्रेक क्यों, ब्रेक तो लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला मैं नहीं ले रहा, क्योंकि दूसरी शिफ्ट है, मैं क्यों लूँ। तो बोलता नहीं लेना पड़ेगा। मैंने कहा सर लास्ट वीक भी तो यही हुआ था ना। तो उसने बोलता मुझे लास्ट वीक काम कराना था इसलिए। मैं तो इस वीक भी तो आपको काम ही कराना, मुझे काम करना है, फ़र्क क्या है। कहता है ऐसा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर ऐसे तो मैं भी नहीं कर पाऊँगा। तो कहता फिर तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं अभी छोड़ रहा हूँ। ईगो तो अपनी यहाँ है ना, क्योंकि सारी ऑपरेशन अपना यहाँ से हो रहा है। अपना ईगो यहाँ कभी थी नहीं कि कर रहे हैं क्योंकि पैसे की ज़रूरत है और कुछ था नहीं। और जिम्स में भी ट्राई कर रहे थे, तब इनिशियली आया था तो 1-2 महीने में, 3 महीने में कुछ हो नहीं रहा था। तो उसने बोला कि छोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा अभी के अभी छोड़ के जा रहा हूँ। मैं निकला, पंच आउट भी नहीं करा। उसके बाद वो मेरे दोस्त को फ़ोन करता है, इसने मेरी जॉब लगाई कि वो तो निकल गया। तो उसने बोला होगा कि आयुष यार ऐसा नहीं है, आयुष अपना बैक होम से भी अपना बिजनेस रन करता था, उसको ये सब आदत नहीं है और तुम लोगों ने उससे बड़ी बदतमीज़ी से पेश आए। तो वो बोलता है डर के नहीं मेरा भी बिज़नेस था, ऐसे नहीं होता है। तो मैं अगले दिन गया, मैंने बोला कि सर जो भी था जैसे भी था, बदतमीज़ी बहुत थी। तो वो भी एक चेंज, एक हार्ड स्टेप अपने आप पे मैं ले रहा था। जॉब तो थी नहीं, मैं जॉब छोड़ के आ गया। उसके बाद ऐसा लगा कि मैं क्या ही करूँगा। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं एक जिम में ट्रेनिंग कराने गया। जो मेरे पास वाला जिम था वो मुझे हायर नहीं कर रहा था। दूसरे पास वाले जिम में गए, उन्होंने बात करी, हायर कर लिया। बट उन दिनों मेरे को ट्रेनिंग कराने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए था। मेरे पास सर्टिफिकेट तो था बट वो उसका एक्सपायर हो गया था, एंड आई डिड नॉट हैव द मनी टू गेट इट रिन्यूड, क्योंकि
$50 के पीछे तो मैं मर रहा था, लड़ाई करके आ गया था। और सर्टिफिकेशन की इनरोल की कॉस्ट अच्छी खासी थी, तो मैंने कहा यार ये तो होगा नहीं। बट आई वाज लकी इनफ एंड फॉर्चुनेट इनफ, बाय गॉड्स ग्रेस मुझे सेल्स में जॉब मिल गई। तो जब सेल्स में जॉब मिल गई, मैंने सेल्स करना शुरू करा, बेचा। ट्रेनिंग बेचनी तो आती थी। एंड अ लॉट ऑफ पर्सनल ट्रेनर्स डू सफ़र फ्रॉम दिस कि उनको ट्रेनिंग करानी आती है बट दे डोंट नो हाउ टू सेल देयर ट्रेनिंग और सेल देमसेल्व्स। ये सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है इन द इंडस्ट्री। तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि देयर वर डेज कि यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रही है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आई वाज सफरिंग अ लॉट। टेंशन बहुत होती थी, कॉलेज भी मैनेज करना पड़ता था, असाइनमेंट मैनेज करने पड़ते थे। बट मैं एक बार बोला कर 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 कर, कभी ये नहीं सोचा कि ये मुझे कहाँ तक ले जाएगा, कभी ये नहीं सोचा इससे क्या होगा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैंने कहा अब बेचना नहीं है। क्योंकि जब मैं लोगों के लिए काम कर रहा था, जिम्स के लिए, मुझे एक बात पता चल गई कि आई हैव सोल्ड ट्रेनिंग वर्थ लेट्स से अमाउंट एक्स अमाउंट, जितनी यहाँ पे एक बच्चे की पूरी बैचलर्स की डिग्री होती है इमिग्रेंट की, मैंने इतनी की तो ट्रेनिंग बेच दी है। अगर मैं इतने की ट्रेनिंग दूसरों के लिए बेच सकता हूँ, अगर मैं इसकी आधी भी ट्रेनिंग अपने लिए बेच पा रहा हूँ सिर्फ 1 साल में, तो मुझे ये किसी की सुनवाई तो नहीं करनी पड़ेगी। ऑल आई हैव टू डू इज वर्क फॉर माई सेल्फ। और उसी थॉट को छोड़ के मैं वहां से निकल आया। और फिर अगेन वही पीरियड आ गया लाइफ में, यहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे हैं, खाली हो गया। क्योंकि जहाँ से आ रहा था जॉब का तो वही है ना लालच, कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। बट हमने वो छोड़ दिया, अब करते हैं आगे निकलते हैं। और थोड़ी बहुत कभी भी मैं ये बोलूँ, दूसरों बच्चों को लाइफ में हेल्प मिल जाती है कि their mom dad kind of send some money। ये you knowing my situation, जो लोग जानते हैं ठीक है, नहीं जानते I've been surviving on my own। मैं जिस दिन इंडिया से निकला था और आज तक मैंने घर वालों से 1 पैसा नहीं मांगा। हाँ, और कभी पहले पीछे भी मतलब मुझे नहीं मांगना, क्योंकि एक ट्रॉमा बोल लो या फिर एक ट्रॉमा ही बोलना चाहूँगा कि मतलब एक बारी मेरी माँ ने बच्चे ने बोल दिया था, बेटा हमेशा याद रखना मांगने पे मिलती है भीख। तो वो जब भी कभी सोचता हूँ कि किसी से कुछ मांग लूँ तो ऐसा लगता है कि भीख मांग रहा हूँ। मम्मी की सिखाई हुई सीख बहुत दिक्कत दे गई लाइफ में, बट उसी दिक्कत से आज हम खुददार भी तो बन गए। अगर वो नहीं होती तो आज ऐसे नहीं होते। बट तब से लेके यहाँ तक इतनी बारी टूटा, इतनी बारी बना, इतनी बारी, बट एक बात हमेशा मैंने याद रख ली थी कि अपना दुख अपना है, किसी और का नहीं है। सुख सब देखेंगे और ये दुख नहीं देखेंगे। जैसे मैं आपको ये जो वीडियोस जा रही हैं, आप तो सिर्फ खुशी देख रहे हो ना, कि मतलब खुशी एंड प्रोडक्ट कि वाओ ये इतना अच्छा निकला, और इससे को मनाने में कितनी मेहनत जाती है, कैसे जाती है, nobody has a clue। और likewise I didn't have a clue until you be in someone's shoes and you start doing the same kind of work। if you don't put in the same amount of action you don't know। और इसी चीज को ऐसा समझा कि there is no point in judging anyone out there। आप किसी को कितना भी जज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप उसके शूज में नहीं है। तो इन इंडिया आई यूज्ड टू जज अ लॉट ऑफ पीपल, बट यहाँ के ये एक मैंने कल्चरल डिस्पैरिटी अपने अंदर डाल ली कि दिस इज अ गुड थिंग दैट एवरीबॉडी शुड हैव। लाइफ में हर चीज 2 मिल सकती है, बट माँ बाप इकलौते हैं जो एक ही मिलते हैं।
भाई दूसरा मिल जाएगा, बीवी बच्चे सब मिल जाएंगे, दोस्त यार। तो माँ बाप का अपना ख्याल रखना, जितना टाइम स्पेंड हो सके करना। मैं नहीं कर पाया, बट जो लोग भी हैं ना अपने माँ बाप के साथ रहते हैं और तुम लोग बाहर रहते हो, कहते हो मम्मी क्या है, लकी हो, बहुत लकी हो। एक प्राणी है यहाँ पे, भाई उसको क्या शौक है, और वो उन लोगों में से एक है कि जो क्या कहते हैं रेसिज्म फैलाने वाले। बट ऐसे लोगों से भी डील करना चाहिए। मुझे वो 3 बार आगे बोल गया है कि यहाँ से साइड हो जाओ, मुझे कैमरे में नहीं आना, ये नहीं करना। एक तो इतनी एक्साइटमेंट क्यों है उसको, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। मैं उससे 6 फीट दूर हूँ, बट ये वही लोग हैं जो मतलब स्पष्ट भाषा में खिलती है कि जो बार बार आके ना पंगे लेने कि हम पोक करें, मैं पोक करूं, फिर वो मुझसे और पंगे लेगा। और इससे सबसे बढ़िया चीज़ पता है क्या है? इनका इलाज। ये बदतमीजी करें, आप इनसे और तमीज से बात करो। ये और बदतमीजी करें, आप और तमीज से बात करो। जितनी बदतमीजी करेंगे आप उनसे और तमीज से बात करोगे। थोड़ी देर बाद उसको अपनी औकात खुद ही पता चल जाएगी कि उसको रियलाइज हो जाएगा कि सामने वाला तो अपनी तमीज नहीं छोड़ रहा, ये आदमी अपनी तो तरह है। इन लोगों की वजह से ना वो मेरा दिल्ली वाला यूथ वापस जिंदा हो जाता। थैंक्स टू जान, अभी भी जाके बकबक कर रहा है ये वो। फिर ये तो लोगों को कमर्शियल गेम में बिहेव करना नहीं आता, ठीक है। आपको कोई ले नहीं रहा है, ठीक है, आपकी गांड फटी हुई है। और सिंपल साधारण बात बोलूं, शुक्र मनाओ हिंदुस्तान में नहीं हूँ। इतनी देर में तो ये बोलता कि भाई साहब आ जाओ, यहाँ से एक कदम बाहर रखते हैं, आप भी रखो मैं भी रखता हूँ, देख लेते हैं कौन ज़्यादा बड़ा पीस मार खाए। आप में होगी आप पीट लेना, मेरे में होगी मैं पीट लूँगा। एक चेंज और ये चेंज की बात करें तो गुस्सा पीना सीख गया हूँ। पहले गुस्सा नहीं पीता था, पहले तो हर बटाई बट चलती थी, सटाई सट। पता है अगर तुम लास्ट क्लिप पे देख के बोलोगे कि नहीं आप कैमरा ले जाते हो जिम में, कैमरा में दूसरे की प्राइवेसी होती है। पहली बात तो उसकी प्राइवेसी मैंने इन्वेड नहीं करी, और कमर्शियल जिम है। आज के टाइम पे भी तुम ऐसे ही आओगे तो फक यू। दूसरी बात, तुमने वो जॉर्डन पीटरसन की क्लिप देखी है वेयर ही सेज यू शुड बी एन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर। People will say this and that, you should be calm. नहीं, you should be an absolute monster. आप उन लोगों की बात क्यों सुनोगे? Those people are soft. 90% of the population is soft. तभी मैं बोलता हूँ take fucking hard steps. किसी से डर के नहीं रहना है। अपने जितने भी कोई भी धर्म या आदमी के तुम हो, कोई भी रिलीजन के हो, सारे भगवान यही बोल के गया ना, जब मैं खड़ा हूं तो तू क्यों डरता है? Fucking don't be scared bro. तभी ये मेरा अग्रेशन है कि अगर यही होता कि भाई आजा बाहर आजा, तुझे ज़्यादा दिक्कत है, मैं सेट कर देता हूँ। रेसिज्म मेरे साथ थोड़ा बहुत हुआ है, बहुत मेजर नहीं हुआ है। मैं बोलूँगा गिन के 4-5 बारी, राइट। बट उस चीज़ को काउंटर बैक या फाइट मैंने कैसे किया है कि एक्शन। पहले उन लोगों को जो आसपास थे, मतलब जिन लोगों ने रेसिज्म किया, तो उन्हें लगता था ये आंडू पांडू चांडू है, तो हमने कहा लेट्स प्रूव यू रॉन्ग। आपको एक बात बताते हैं,
मैं एनी टाइम मैं ओकविल में काम करता हूँ। इससे पहले मैं इसकी दूसरी लोकेशन पे बात करने गया था, व्हेन आई वाज लाइक लुकिंग टू एक्सपैंड माय बिजनेस। तो उन लोगों ने मुझे कंसिडर तब नहीं किया था क्योंकि सामने सारे गोरे बैठे थे। वो लोग सुनते हैं, सुने, और तब उन्होंने मुझे कंसिडर नहीं किया, किसी एक गोरे को ही कंसिडर किया था। बट आई मेट समबडी जो रेसिज्म में बिलीव ही नहीं करता था, एंड ही हायर्ड मी, एंड दैट्स व्हाई आई लव हिम सो मच। और आज तक उसका मेरा रिलेशन इतना टाइट है, यू कैंट इवन इमेजिन। बट जब मैंने काम करना शुरू करा, कंपनी तो एक ही है, दे स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी नाउ, लाइक दे हैव टेम्ड डाउन कि हाँ किस बंदे से ये बात कर रहे हैं, क्या है ये, क्या कितनी वैल्यू पुटअप कर रहा है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा। तभी मैं बोलता हूँ किसी को मुंह से मत जवाब दो कि भाई मैं तेरी फाड़ दूंगा। आज मैं चाहता मैं उसको बोल सकता था, लेकिन एक ये चेंज मेरी लाइफ में आया कि रुक जा, काम करना, मज़ा तब आएगा। तू बोलेगा लिमिटेड आवाज़ जाएगी, जब तेरा काम बोलेगा ना तब उसके दिमाग में चाटा पड़ेगा कि भाई फक क्या हुआ। और ये आपके साथ भी होता होगा कि आपने किसी को कम आका होगा, फिर वो अपने काम से आता है, वाओ यू लाइक कि मैन आई अंडर एस्टिमेटेड हिम, ही प्लेड द अंडरडॉग। So play the underdog. Let them know कि who you are. Show them the monster through your work. Got the food ready. यही गोल था कि आओ खाना लेके भाग जाओ। अब जाएंगे ओकविल, वहाँ पे आप लोग के लिए इंस्टाग्राम पे लिए कंटेंट शूट करेंगे। That's precisely what the next plan is, and then we'll be training clients. आज का दिन कुछ ऐसे ही था, and sorry if I sounded pretty aggressive. I don't like people who kind of poke me and you know talk trash about me. Record है डार्लिंग, जिसने उंगली करी है ना उसी को उसी के शब्द वापस खिलाए हैं। तो अगर ये ना हुआ तो भाई मैं भी आऊँ, ये वीडियो भी ऊपर जा रही है, ऊपर एज इन अपलोड हो रही है, तुम सब देखना। और फिर काटना रिलीज की किसने बोला था। कितनी फनी बात है, फनी बात है कि ये सामने जिम है और पीछे ये पब है, यहाँ पे रेस्टोरेंट टाइप का है, यहाँ दारू मिलती है, यहाँ स्टेक मिलता है, बढ़िया फ्राइड विंग्स मिलते हैं। स्वर्ग के आगे नर्क है। ट्रेनिंग कराई, सीधा घर आ गया। बहुत थक गया हूँ यार आज। बट आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमेशा की तरह प्यार दिखाते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब वो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, आप मुझे पता है कर दोगे। जो लोग वीडियो देख के जा रहे हैं बट तुम्हें सब्सक्राइब करना है। और आप लोग के लिए खुशखबरी, आई एम मेकिंग अ वीडियो अबाउट हाउ you can be a personal trainer and what are the options that you can take up and how to succeed in this industry, specifically in Canada and US. Until then, make some wealth, make some friends and make your name.